हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज़ अ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी ते को अपने से अलग करने के लिए कहते हैं कि उनसे उनके ऊपर से वो हटें। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही ते कुकी के ऊपर से हटते हैं तो कुकी एक ज़ोर से चिल्लाते हैं। ते जैसे साइड पे आके लेटते हैं, वो कुकी को इतना ज़्यादा पेन में देख के थोड़े वरीड हो जाते हैं और कुकी से पूछते हैं कुकी क्या हुआ। तो कुकी उनकी तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं कि ते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे कितना ज़्यादा पेन हुआ है। तो ते थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं कि बेबी सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया था कि मेरा लिटिल मेंबर अभी भी तुम्हारे अंदर है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ होता है तो ते उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनके बैग को अपने हैंड से रब करने लगते हैं। पर कुकी बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हो जाते हैं कि ते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपने रात को अपने हार्ट मेंबर को मेरे अंदर से नहीं अलग किया और मेरे को ऐसे ही पूरी रात पेन में रखा। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तो ते उनको ऐसे रोते हुए देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो उनके आंसू को तुरंत ही वाइप करते हैं और वो फिर से उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और उनके बैग को बहुत ही अच्छे से रब करते हैं। और वो उन्हें कहते हैं कि बेबी डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी फ्रेश करा देता हूँ, फिर तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं होगा। और वो ये कहकर उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और वॉशरूम में ले जाते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छे से फ्रेश कराते हैं और फिर वो भी फ्रेश हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो कुकी को वॉशरूम से बाहर लाते हैं, उन्हें ड्रेसअप करके अपनी आर्म्स में ही कैरी करके वो उन्हें हॉल रूम में ले आते हैं। तो कुकी उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते और कहते हैं कि ते मेरे को अब इतना पेन नहीं हो रहा है और प्लीज़ अब आप मेरे को अपनी आर्म्स में कैरी करके घूमना बंद कीजिए। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि कुकी नहीं, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, आज मैं पूरा दिन तुम्हें अपनी आर्म्स में ही लेके हर जगह जाऊंगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं अभी हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता हूँ। तो कुकी उनसे मना करते और कहते हैं कि ते मैं कुकिंग कर लेता हूँ, आप प्लीज़ अभी बैठे यहाँ पे, आप सुबह से इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेरे को लेके परेशान हो रहे हैं। पर ते कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पेन हो रहा है। और वो ये कहकर वहाँ से उन्हें काउच पे बैठा के वो चले जाते हैं और वो कुकी और अपने लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और वो कुकी को अपने लैप पर लेके बैठ जाते हैं और अपने हैंड से ही फीड कराने लगते हैं, जिससे कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि ते उनका कितना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, वो एक बेबी की तरह उनको केयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी थोड़ी देर में उनके डोर पे नॉक होता है। तो जैसे ही नॉक की आवाज़ सुनते हैं, कुकी तुरंत ही ते की लैब से अलग हो जाते हैं, जिसे देखकर ते को थोड़ा सा बुरा लगता है कि पता नहीं कौन आ गया जिसकी वजह से मेरा बेबी बॉय मेरे से अलग हो गया। और वो थोड़ा गुस्सा होता है। फिर वो देखते हैं कुकी की तरफ, कुकी बहुत ही फास्टली खड़े हो गए उनसे दूर। तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे आरएम और जिन आते हैं। तो आरएम और जिन को देखकर कुकी और ते थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। कुकी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ते आरएम और जिन को देख के कहते हैं कि ह्योंग आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आरएम उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ते तुमने बिल्कुल ही घर पे आना बंद कर दिया है, तुम बस इस लड़के के लिए पागल हो रहे हो। तो ये सुनकर कुकी अपने फेस को तुरंत ही नीचे कर लेते हैं और आरएम उन्हें इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि तुम एक बार डांसर के लिए कैसे हम सबको छोड़ सकते हो। और वो ये बहुत ज़्यादा कुकी की इंसल्ट करने लगते हैं, जिसकी जो सुन के जिन और ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुकी बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और स्लाइटली उनकी आंखों से आंसू, बहुत ही साइलेंटली वो रो रहे होते हैं और उनके आंखों के कॉर्नर से आंसू नीचे फ्लोर पे गिर रहे होते हैं। आरएम के ऐसे बिहेवियर से ते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आरएम पे शाउट करके कहते हैं कि ह्योंग आप ये सब क्या बोल रहे हो, आपको पता है ना कि जो हमारी कंपनी की इस समय पोजीशन है वो कभी भी नहीं थी इतने टाइम में, इनफैक्ट डैड के टाइम पे भी ऐसी नहीं थी जो इस टाइम पे है। और ये सब चीज़ों का क्रेडिट सिर्फ मेरे कुकी को जाता है और आप मेरे कुकी की कैसे इंसल्ट कर सकते हैं। तो आरएम उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखते और कहते हैं कि कुकी की वजह से हमारे शेयर्स अप हुए, हमारी कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके लिए बिल्कुल ही क्रेजी हो जाओ। और वो ये कहकर उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं। तो ते अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहते हैं
कि ये कोई और नहीं, ये मेरा हस्बैंड है। और वो ये कहकर कुकी के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं, जिसे देखकर आरएम को काफ़ी गुस्सा आता है। तो जिन उनके हैंड को पकड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आरएम, अब आप गुस्सा करना बंद कीजिए। अब तो देखो कुकी कोई बार डांसर भी नहीं है, तो प्लीज़ आप इन दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। पर आरएम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि ये अभी कुछ टाइम में इतना फेमस हो गया है, तो ये हमारी फैमिली का मेंबर बनने के लायक हो गया है, ये सोचता है। और वो ये कहकर जिन पे भी गुस्सा करने लगते हैं। जिन फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, वो बार बार आरएम को रिक्वेस्ट करते हैं कुकी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो कुकी उनके पास जाते हैं, तेज से अपने हैंड को छुड़ाते हैं और उनके आगे अपने हाथ को जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं सर तेज से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार थी, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट था और इस वजह से मैं अपने मॉम डैड को हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारा वर्क किया। अब मैं फाइनली ऐसा कोई भी काम नहीं करता हूँ जिससे आपको या ते को इंसल्ट फील हो। अब मैं एक आपकी कंपनी के लिए ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उनको आपकी कंपनी के क्लोथ्स को ही मॉडलिंग करता हूँ, तो प्लीज़ सर आप मेरे को और ते को अलग ना करें। और वो ये कहकर उनके आगे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और वो अपनी सारी लाइफ की बातें उन्हें बता देते हैं कि वो किस कंडीशन में क्या वर्क कर रहे थे। फिर उनकी ये सारी बातें सुनकर आरएम को थोड़ा बुरा लगता है कि उन्होंने कुकी को इतना ज़्यादा इंसल्ट करा। कुकी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो उनके जब सन का ध्यान रखते थे बेबी सिटिंग के टाइम पे, तब भी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और स्वीट थे वो। और वो आज भी इतने ही काइंड और स्वीट है, इतना ज़्यादा उन्हें फेम मिलने के बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सन है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ये देख के आरएम को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि ते अब से तुम घर पे रहा करोगे। और वो ये कहकर ते को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। तो कुकी बस ते की तरफ देख रहे होते हैं अपने आंसू भरी आंखों से। फिर ते उनसे कहते हैं कि ह्योंग, मैं अब सिर्फ और सिर्फ कुकी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उधर नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ मेरे कुकी की वैल्यू ना हो, जहाँ मेरा कुकी ना हो। और वो ये कहकर आरएम के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, जिसे सुन के आरएम उन पे गुस्सा करते हैं। तो कुकी बीच में आते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ते आप चले जाइए आरएम ह्योंग के साथ, और प्लीज़ आप इतना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए। और वो ये कहकर ते को आरएम के साथ जाने के लिए बोलते हैं, जिसे सुन के ते को बहुत ज़्यादा कुकी पे गुस्सा आता है कि वो उन्हें यहाँ पे जाने के लिए कैसे कह सकते हैं। पर ते जानते हैं कि कुकी सिर्फ और सिर्फ उनके हैं और वो सिर्फ उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। फिर आरएम ते को अपने साथ लेके चल जाते हैं। जिन भी काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं कुकी के लिए कि आरएम कितने ज़्यादा रूड बन रहे हैं कुकी के साथ, और वो उन दोनों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर वो लोग अपने मेंशन में आ जाते हैं। फिर थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, ते और कुकी बिल्कुल भी नहीं मिले होते हैं एक दूसरे से। कुकी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं ते को, उनके टच को वो बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे होते हैं। वो बस हर वक्त ते के बारे में ही सोच रहे होते हैं और वो अपनी स्टडी पे भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। उनका ते ने बहुत ही बड़े कॉलेज में एडमिशन करा दिया होता है। आप कुकी अपने ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं। वो जो भी बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी करना चाहते हैं, ते ने उस फील्ड में उनका एडमिशन करा दिया होता है और वो अपने पढ़ाई पे भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ दिनों के बाद कुकी का एक फिर से बहुत ही अच्छा फ़ोटो शूट होता है और वो फ़ोटो शूट के लिए रेडी होके लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। बट वो पूरे टाइम सिर्फ वहाँ पे ते को ही ढूंढ रहे होते हैं, जो उन्हें नहीं मिल रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, वो ठीक से अपना वर्क भी नहीं कर रहे होते हैं और फोटोग्राफर के बार बार समझाने पे वो काफ़ी अच्छे से फिर अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। वो ते की बातों को याद करते हैं कि कुकी तुम्हें बस अपना 100% देना है, तुम जो भी वर्क करो उसमें एकदम 100% दो। पर कुकी काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, वो ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। जब से ते गए होते हैं, ते ने उनको एक बार भी कॉल नहीं किया होता है, बस वो ते के मैसेज और कॉल का ही वेट कर रहे होते हैं। कुकी अब बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे थे। ऑलमोस्ट 12 डेज हो चुके होते हैं जो ते ने उन्हें एक भी बार
कॉल और मैसेज नहीं किया होता है और ना ही उनसे कभी मिले होते हैं। कुकी अपने फ़ोटोशूट को बहुत ही अच्छे से कर रहे होते हैं। उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें बहुत ही अच्छे से मेकअप करा होता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर जे होप वहाँ आ जाते हैं। तो जैसे ही वो उन्हें देखते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ते भी यहाँ पे आए हैं। तो वो भागते हुए उनके पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और पूछते हैं कि सर ते कैसे हैं और ते कहाँ हैं, वो भी आए हैं क्या आपके साथ। तो मिस्टर होप उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करता है और वो कुकी के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और कहते हैं कि नहीं सर, यहाँ पे नहीं आए हैं, मैं अकेला आया हूँ और आज तुम्हारा फ़ोटो शूट है ना, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। सर अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये सुनकर कुकी थोड़े से सैड हो जाते हैं कि ते बिल्कुल भी उनसे बात और मिलना नहीं चाहते हैं। वो चाहते तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो मिस्टर जे होप उनके सैड फेस को देख लेते हैं और वो अच्छे से समझ पा रहे होते हैं कुकी कितने ज़्यादा अपसेट हो गए हैं ते के यहाँ पे ना आने से। तो वो स्माइल करता है और उनसे कहते हैं कि अगर वो नहीं आए हैं तो तुम जाके उनसे मिल सकते हो। वो यहीं के दूसरी ब्रांच में आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं। तुम चाहो तो कुकी उनसे मिल सकते हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं, जिसे सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ठीक है। और वो फिर कहते हैं कि अभी फ़ोटो शूट में थोड़ा टाइम है, अभी इन्होंने मुझे ब्रेक दिया है, तो क्या मैं इस बीच में उनसे मिलने जा सकता हूँ। तो ये सुनते ही उनकी बात मिस्टर जे होप कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो और थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाना, जब तक मैं इन्हें समझा दूंगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं क्योंकि ये सुनते ही विदाउट चेंज अपने क्लोथ्स को करे हुए, वो कंपनी के ही क्लोथ्स को वेयर कर रखा होता है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहे होते हैं। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट सा क्रॉप टॉप पहन रखा होता है और बहुत ही लोअर उन्होंने जीन्स वेयर कर रखी होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्किनी होती है, जिसकी वजह से कुकी की बहुत ही हॉट और सेक्सी बॉडी विजिबल हो रही होती है। वो बस ऊपर से एक थिन सा क्लोथ्स वेयर करता है और वो जल्दी से भागते हुए कंपनी की कार में आके बैठ जाते हैं और 10 मिनट्स के बाद उन्हें ड्राइवर उस जगह ले आते हैं जहाँ ते होते हैं और वो भागते हुए ते के कैबिन की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो ग्लास डोर के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि ते अपनी किसी इम्पॉर्टेंट बिजनेस कॉल पे बिजी हैं। वो अपने कोई इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं और वो अलग लैंग्वेज में, वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो कुकी पहले बस उन्हें वहाँ से देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो ते को डिस्टर्ब ना करे, पर वो अपने पास कम टाइम होने की वजह से वो तुरंत ही डोर को ओपन करते हैं और ते के पास आ जाते हैं। ते उन्हें अपने सामने इतने ज़्यादा सेक्सी रूप में देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो फिर अपने माउथ से कोई भी वर्ड नहीं बोल पा रहे होते हैं और ना ही वो कोई रिस्पॉन्स कर रहे होते। वो अपनी वाइडन आई से सिर्फ कुकी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि कुकी कितने ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहे हैं। और वो जैसे ही कुकी की तरफ देखते हैं, कुकी एक बहुत ही हॉट और सेक्सी वॉक करते हुए ते के पास आते हैं और वो ते के पास आके नी डाउन हो जाते हैं उनकी चेयर के सामने और वो स्लोली ते के नीक से उन्हें नीक पे किस करते हुए उनके अपर बॉडी तक जाते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी को अराउज होता फील कर रहे होते हैं और ते बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में अपनी कॉल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कुकी कंटिन्यूसली। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।